हूँ गोजो में और मैं ट्राई करने वाली हूँ स्कूबा डाइविंग। मैंने ये पहले कभी ट्राई नहीं किया है, उम्मीद है कि अच्छा होगा। मैं थोड़ी नर्वस जरूर हूँ, लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है। तो अब मैं तैयार हूँ पानी में जाने के लिए। गोजो में आप अपनी सुविधा के हिसाब से डाइविंग और स्विमिंग करने की जगह चुन सकते हैं। मैंने अपने लिए चुना है मार्सल फॉन बे, एक ऐसी जगह जहां की गहराई बस इतनी है कि मैं पानी के अंदर और ऊपर धूप की चमक दोनों को एक साथ देख सकूं। मेरे जैसे एमेचर्स के लिए 4 मीटर से ज्यादा डीप डाइविंग की अनुमति नहीं है, लेकिन स्टारफिश को देखने के लिए इतना ही काफी है। माल्टा के समुद्र में लुत्फ उठाने के लिए ढेरों एक्टिविटीज हैं, लेकिन उसमें सबसे मजेदार है कायाक, एक ऐसी नाव जिस पर बैठकर आप इस खूबसूरत समंदर और इसके चारों तरफ फैली पहाड़ियों को करीब से देख सकते हैं। दूर से देखने में ये विशाल पत्थरों की दीवारों की श्रृंखला लगती है, लेकिन आप जितना ही इसे करीब से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कैसे समय और पानी की वजह से इन पत्थरों के बीच गुफाएं बन गई हैं और बड़ी शिद्दत से ये एक दूसरे को संभाल रही हैं। यहाँ कई गुफाएं बाहर से जैसी दिखती हैं, उससे काफी बड़ी और गहरी है। इसमें से तो कईयों में सुरंगें तैयार हो गई हैं, जिसके अंदर से आप कई किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। लेकिन गोजो में महज समुद्र और पहाड़ियाँ ही नहीं है, यहाँ और बहुत कुछ है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लास्ट डे है, पूरे ट्रिप का आखिरी दिन है। सच कहूँ तो मैं थोड़ी दुखी हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज की है, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं और मैं घूमने जा रही हूँ कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस, और इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी अपने पर्सनल गाइड की, जिन्हें मैं पहले भी मिल चुकी हूँ और वो मुझे इन जगहों के बारे में बताएंगी। वो बस कुछ ही मिनट में आती होंगी, तब तक मैं यहाँ चिल करूंगी, ऑरेंज जूस पीऊंगी और एंजॉय करूंगी। ओह, वो आ गई। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं? गोजो एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और यहाँ ऐसी कई जगह हैं जहाँ हम घूम सकते हैं, लेकिन विक्टोरिया में सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ के दुर्ग को देखने के लिए। कूल, चलिए इधर से आइए। तो यहाँ से पहले हम जाएंगे गोजो की पुरानी राजधानी जहाँ किला बना हुआ है। इसका निर्माण रोमन के अवशेषों पर करवाया गया था अरबों द्वारा सन 870 में। इसकी मजबूत दीवारों से किलाबंदी की गई थी। यहाँ से हम देख सकते हैं लॉ कोर्ट। ये है बिशप्स पैलेस। आप मेरे पीछे देख सकती हैं एक खूबसूरत चर्च जो लेडी ऑफ एजम्पशंस को समर्पित। ये बहुत ही खूबसूरत है। बनवाया गया था सन 1697 में और इस कैथीड्रल के सामने दो मूर्तियां हैं। पहली है पोप जॉन पॉल II की, और जो इस आइलैंड पर 1990 में आए थे, और दूसरी है पोप पायस IX, जिन्होंने गोजो को माल्टा से अलग एक प्रांत के तौर पर घोषित किया था।
और अब लेकिन अभी भी ये इतना नया कैसे लग रहा है? वैसे देखा जाए तो ये नया नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका निर्माण सन 870 में अरबों ने करवाया था, लेकिन पिछले साल इस किले की मरम्मत करवाई गई। इन दीवारों की मरम्मत इससे पहले नहीं करवाई गई थी, इसीलिए ये इतना नया लग रहा है। जब यहाँ मरम्मत का काम चल रहा था उस दौरान यहाँ कई रोमन काल के अवशेष मिले, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ रोमन का पहले शासन हुआ करता था और ये जगह रोमन की राजधानी थी। हाँ, अच्छा। हाँ, चलिए ना इसके रैम्पर्ट्स पर चलते हैं, जहाँ से इस पूरे आइलैंड के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, कूल। ये नजारा बहुत खूबसूरत। यहाँ से आपको गोजो आइलैंड के ईस्टर्न साइड का व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। और अब हम इस आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर हैं। आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। देखिए यहाँ कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये बहुत ही छोटा आइलैंड है और इसका टोटल एरिया महज 65 स्क्वायर किलोमीटर है और इसके आसपास टोटल 13 गाँव हैं, जहाँ हम अभी खड़े हैं। आप देखेंगे कि यहाँ के हर गाँव में जो सबसे शानदार बिल्डिंग है वो एक चर्च है। यहाँ का कोई भी गांव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वहाँ आपको एक शानदार चर्च मिलेगी ही। और आप नीचे की तरफ जो शहर देख रहे हैं वो गोजो की राजधानी है, जिसके दो नाम है, रबात या विक्टोरिया। और इसका पहला नाम रबात अरबियों द्वारा दिया गया था जब वो इस शहर का निर्माण कर रहे थे, लेकिन सन 1800 में जब माल्टा पर ब्रिटिश का राज हुआ तो उन्होंने इस जगह के ओरिजिनल नाम के साथ विक्टोरिया जोड़ दिया, क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में। विक्टोरिया नाम याद रखना आसान है क्योंकि ऐसी जगह लंदन में भी है। तो आप उस तरफ देख सकते हैं एक बड़ा चर्च। गोजो के चर्चेस में से ये सबसे बड़ा है। मैं आपको वहाँ ले जाऊंगी ताकि उस चर्च को आप करीब से देख सको। ये हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है और ये चर्च समर्पित है हमारी आहा लेडी को। अच्छा, इसे टपिनो श्राइन कहते हैं। ओके, चलिए चलते हैं। हाँ, चलिए। तो ये है यहाँ का जगांतिया टेम्पल। ओके। और ये दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर। माल्टा की सबसे प्रसिद्ध चर्च है और इस चर्च को नेशनल श्राइन की ख्याति प्राप्त है, जिससे न जाने कितनी बहुचर्चित घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इसका निर्माण ओरिजिनल चैपल की साइट के पास करवाया गया था और माल्टा के किसान यहाँ 1883 से वर्जिन मैरी की उपासना करते आ रहे हैं और तब से ही रोमन आर्चेस के नीचे आकर श्रद्धालु पवित्र मडोना के सामने सुख और समृद्धि की प्रार्थना करने आते हैं। यहाँ के चैपल के अंदर के हिस्से में 2 कमरे बनवाए गए हैं। इसे खासकर इसलिए बनवाया गया था कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए उपहारों को यहाँ रखा जा सके। लेकिन माल्टा के कुछ श्राइन्स तो तब के हैं जब शायद भगवान, धर्म और भक्ति के बारे में दुनिया जानती भी नहीं थी। गंतिया टेम्पल। ओके। और ये दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर है और इसको और समझने के लिए हमें इसे और करीब से देखना होगा। अच्छा, चलिए चलिए।
हाँ, ये मंदिर बिल्कुल वैसा ही है और ये सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण भी है। अच्छा। अगर आप यहाँ के मंदिर को देखें और यहाँ के मॉल को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सब एक ही शैली में बने हुए हैं और एक ही तकनीक इस्तेमाल हुई है। लेकिन हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो एक अच्छे आर्किटेक्ट थे। इनकी प्लानिंग बहुत ही अच्छे ढंग से की गई थी। हालांकि उस समय औजार नहीं होते थे और पत्थरों को इन फ्लिंट और ऑक्सीडियम के सहारे रंग रूप दिया जाता था और उन्हें सिसिली से मंगवाया जाता था और इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती थी। और उस समय उनके पास ट्रांसपोर्ट की भी कोई सुविधा नहीं थी कि वो इन विशाल पत्थरों के टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। लेकिन वो चालाकी से पत्थरों को पहिए का रूप देकर उनका इस्तेमाल करते थे साजो सामान को लाने ले जाने के लिए। और ऐसे ही वो लोग पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। एक चीज और कि यहाँ पत्थरों को एक दूसरे के साथ सीमेंट से नहीं जोड़ा गया है। यहाँ एक पत्थर दूसरे को सहारा दे रहा है और जमीन के अंदर इनकी नींव नहीं रखी गई है, बस जमीन के ऊपर ही पत्थरों को रखा गया है। ये सच में अद्भुत है कि ये मंदिर आज भी सुरक्षित खड़ा है। हाँ। इसकी खोज सन 1839 में एक ब्रिटिश इंजीनियर द्वारा की गई। उससे पहले ये मंदिर जमीन के अंदर दबा हुआ था और आप जो अभी देख रहे हैं वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा उस समय मिला था। वाह। इसकी ऊंचाई 7 मीटर है और ये माल्टा के सभी मंदिरों के मुकाबले सबसे ऊंचा है। तो ये सब हजारों साल पहले के हैं। उन्होंने ये सब बनाया कैसे? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट थे, जबकि उनके पास औजार भी नहीं हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण एक गर्भवती महिला के बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया होगा, क्योंकि एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है और इसीलिए शायद वो इस मंदिर में सृजन की देवी को दर्शाना चाहते थे। माल्टा में ऐसी ही एक फैट लेडी की मूर्ति मिली है जिन्हें वो देवी मानते हैं। मेरे ख्याल से हमें अंदर चलकर इसे करीब से देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये जगह जो आप देख रहे हैं यहीं पर बलि दी जाती थी। वो इंसानों की बलि नहीं देते थे, वो सिर्फ पालतू जानवरों की ही बलि देते थे। यहाँ इंसानों की बलि नहीं दी जाती थी क्योंकि वो जन्म और मृत्यु चक्र पर ही विश्वास करते थे। इसलिए वो यहाँ जानवरों की बलि देते थे और यहीं पर उन्हें जलाया भी करते थे। अच्छा, आज के लिए बहुत जानकारी मिल गई। थैंक यू। जी बिल्कुल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका माल्टा